प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नितेश विश्वकर्मा एंड योर ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे दी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए हाउ आर यू, आप सभी लोग कैसे हो, जरा कमेंट्स वगैरह करके बता दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, लाजवाब तरीके से एंजॉय करते हैं। तो बेटा आपके सामने लिखा है दी प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन आप बचपन में आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। तो अब तो सेकेंड या थर्ड से आ जाता है, सेकेंड थर्ड से आ ही जाता है। अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनकी क्लास थर्ड या थर्ड से तो आ ही जाता है। अगर थर्ड में नहीं तो फोर्थ में तो 100% पूरा पार्ट्स ऑफिस भी दे देता है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम फिर से बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन क्या हो जाता है। तो अब प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कि जो हमारा प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, जिसको हम नाउन की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस किया जाता है। यानी आपके पास कोई नाउन दिया है, उसकी जगह पे आप एक उचित प्रोनाउन को लगा सकते हो। ये होता है आपका प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। तो बेटा हम प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर एक चीज देख ही लेते हैं। आइए एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं, किसकी? प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि रामू या राम इज माय ब्रदर, राम इज माय ब्रदर, फुल स्टॉप, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है कि राम इज माय ब्रदर, राम इज माय ब्रदर। राम जो है वो मेरा भाई है और ही इज अ गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। अब देखो ध्यान समझो कि ये प्रोनाउन होता क्या है। आपको तो प्रोनाउन नाउन तो पता है कि नाउन वो होता है जो किसी का नाम वगैरह हो सकता है, कोई जगह का नाम, किसी का नाम, कोई भी चीज हो सकता है, वो नाउन होता है। तो यहाँ पर राम तो नाउन है। प्रोनाउन उसे कहते हैं जिसको हम नाउन की जगह पे रिप्लेस करते हैं। मतलब नाउन यहाँ पर राम है। राम क्या है बेटा? अगर मैं यहां से आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे, ये राम क्या है? तो राम तो नाउन है। क्या है बेटा? ये नाउन है। और मैंने कहा कि इसको हम कहां पर रिप्लेस करते हैं? प्रोनाउन के साथ। तो इसका मतलब अगर लिखा है राम मेरा भाई है और वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब जो वह बोल रहा हूं ये, तो यही तो आया है। यानी इसने राम की जगह को रिप्लेस कर दिया, यानी राम की जगह पर ही लगाया गया। यानी वास्तविकता में यहां पर क्या होना चाहिए था? राम होना चाहिए था, लेकिन राम की जगह पर यहां पर हमने शी लगा दिया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया बेटा कि जो ये ही लगाया गया है वही राम को रिप्लेस किया गया है। राम को हटाकर ही को सटाकर लिखा गया है। तो जो ही आपका वर्ड आया, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसी को बेटा क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो मतलब कि जो नाउन को हटाकर खुद जगह बना लेता है वो होता है प्रोनाउन। बात क्लियर हुई? देहाती भाषा में समझो। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ हो तो राम इज माय ब्रदर, ही इज अ गुड बॉय। तो आपके सामने समझ में आएगा ना कि यही तो है ऐसा वर्ड जो कि इसको रिप्लेस कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल की मदद से और आपको समझाता हूं। जैसा लिख देता हूं कि शालिनी एज माय फ्रेंड, फुल स्टॉप। मैंने लिख दिया कि शालिनी इज माय फ्रेंड। फिर लिख देता हूं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, या शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। यहीं पे गर्ल लिख देता हूं। ये मैंने दिया कि शालिनी इज माय फ्रेंड, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल। शालिनी एक क्या है? मेरी फ्रेंड है, और वो क्या है?
सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर आप फिर से बेटा वही चीज देखोगे कि जो शालिनी आया है दिस इज नाउन, ये क्या है बेटा, ये नाउन है। नाउन तो संज्ञा बोलते हैं ना, और यही ऐसा वर्ड है जो कि शालिनी के लिए यूज हुआ है, वो क्या है, शी। तो सी इज कॉल्ड प्रोनाउन, इसी को क्या कहते हैं बेटा, प्रोनाउन। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये नाउन और प्रोनाउन का क्या झंझट होता है। तो क्या अभी भी कोई दिक्कत हुआ क्या बेटा? तो शालिनी इज माय फ्रेंड, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब कि जो नाउन है और प्रोनाउन है, आप ध्यान से देख सकते हो, ये सामने जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये नाउन और प्रोनाउन में आपको समझ में आ गया हो कि नाउन क्या होता है। अब नाउन किस लिए बनाया गया? जैसे मैं बोलूं कि राम मेरा भाई है, राम सुबह जल्दी उठता है, राम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है, राम क्रिकेट खेलने में बहुत माहिर है, राम को ये चीज खाने में बहुत पसंद है। तो ये राम राम वर्ड बोलने से थोड़ा सेंटेंस अजीब सा लगे, कान जैसा पक जाता है, सर राम 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 राम, हे राम, कहां से राम आ गए? तो यहां पर राम राम वर्ड सुन सुन करके कान पक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि राम को हटाकर उसके जगह में कोई ऐसा चीज लगाया गया जो कि सेंटेंस को और इंसान को जो सुन रहा हो और जो सेंटेंस है वो दोनों इंटरेस्टिंग बन जाए। इसलिए नाउन को हटाकर प्रोनाउन को सटाकर लिख दिया जाता है। अब अगर हम शुरू में भी यहां पर ही लगा दे, ही इज माय ब्रदर, ही इज अ गुड बॉय, तब तो पता ही नहीं चल पाएगा भैया कि आखिर किसके बारे में बात हो रही है। इसलिए एक बार नाउन को लिखना पड़ेगा कि नाउन हम राम भैया की बात कर रहे हैं, और आगे फिर तुम लगाते चले जाओ, ही लड़की है तो शी, कुछ भी लगाते चले जाओ। बात क्लियर हुई? समझ में आया यहां तक? क्या अभी भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। क्या किसी तरह का भी दिक्कत है या नहीं? मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत ना के बराबर होनी चाहिए। तो बेटा यहां पर ये ही और सी, इट भी होता है, तो ये सब प्रोनाउंस होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बेटा जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसा कि आपके सामने मैं लिख देता हूं, ही हो गया, शी हो गया, या आपने इट लिख दिया, या आपने ये दे लिख दिया, है ना, या फिर आपने क्या लिख दिया, यू लिख दिया, यू के बाद आपने ये वी लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वर्ड्स जो आते हैं ये क्या होते हैं, सभी के सभी ये नाउन सॉरी प्रोनाउन होते हैं। एक और भी होता है आपका, आई लिख दिया, हाँ आई, तो ये सभी प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये सभी प्रोनाउन में आते हैं, ठीक ना, इस बात को जानते रहना। चलिए अब हमें ये जानना है कि जो नाउन होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। इसके प्रकार भी होते हैं, जी हाँ, कई बुक होता है, सब किसी में कम 4 देता है, किसी में 2 देता है, किसी में 3, लेकिन ज्यादातर जितने होते हैं मैंने आज की इस वीडियो के अंदर रख लिया है। तो ये प्रोनाउन आपके सामने है। प्रोनाउन कितने होते हैं आप जरा ध्यान से देख लीजिए, इस थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं। ये देखिए, ये है आपके सामने नाउन। बेटा इतनी चीजें आपको पढ़ना है प्रोनाउन में, सॉरी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को अगर हिंदी में बात करते हो तो प्रोनाउन को हिंदी में आप जानते रहना कि प्रोनाउन को हिंदी में बेटा सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सर्वनाम। सर्वनाम, सभी का नाम, सर्व मतलब सबका नाम, ऐसा नाम जिससे हम सभी को बुला सकते हैं वो होता है सर्वनाम। ऐसा कोई लड़का है तो बॉय, बॉय हम सबको बुला सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं लड़का। अब जैसा ही बोल रहे हो तो ही लड़का, कोई भी लड़का होगा सबके लिए ही लगा सकते हैं। शी कोई लड़की होगी सी, दे बहुत सारे लोग हैं तो दे लगा देंगे, हम उन्हें नाम पता तो ये सर्वनाम का यही होता है। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, सभी का नाम सर्वनाम। तो यहां पर बेटा आपके सामने पहला जो आता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल, सबके आगे प्रोनाउन लगा लेना। तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, एंड फिर उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर है एम्फेटिक प्रोनाउन, और एक होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है? एक होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। बात क्लियर हुई? क्या अभी भी कोई दिक्कत? क्या तो आपके सामने लिख दिया गया है पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और फिर रेसिप्रोकल। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें क्लियर कट हो चुकी होंगी। बताइए, तो अब इन सभी को बेटा एक एक करके बारी बारी से पढ़ना है। एक एक को बड़े ही बिंदास और लाजवाब तरीके से हम पढ़ेंगे एक एक को, ठीक है ना। तो चलिए अब एक एक को शुरू करते हैं लाजवाब तरीके से पढ़ना। तो पहला है आपके पास बेटा पर्सनल प्रोनाउन। पहला जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए पर्सनल प्रोनाउन पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पहला है आपका
पर्सनल प्रोनाउन। बेटा पर्सनल प्रोनाउन को अगर हिंदी में जानना चाहते हो तो इसको पुरुषवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन होता है किसे बोलते हैं कि ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक वक्ता और एक बात सुनने वाला हो, मतलब हियरर, और एक होता है जिसके विषय में बात की जाए, इसके सभी के बारे में बोध होता है, उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल का मतलब यह नहीं समझना कि सिर्फ आप पर्सनल, पर्सनल में 3 लोग आएंगे। मान लो एक लोग ये हैं, ये है एक लोग, ये रिंकिया के पापा हैं, कौन है ये, और ये है रिंकिया की मम्मी। ये कौन है? ये रिंकिया के पापा और ये है रिंकिया की मम्मी। चलो लिख देते हैं, ये है रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा, और ये है रिंकिया की मम्मी। ये कौन है? रिंकिया की मम्मी। ये लो 2 लोग मैंने यहां पर लिख दिए, एक है रिंकिया के पापा और ये है रिंकिया की मम्मी। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और ये क्या कर रही हैं, ये सुन रही हैं। ये रिंकिया की मम्मी क्या कर रही हैं? सुन रही हैं। ये बोल रहे हैं और ये सुन रही हैं। ये रिंकिया के पापा हैं और ये रिंकिया की मम्मी, ये बोल रहे हैं और ये सुन रही हैं। इसका मतलब जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर अगर ये जो बोल रहे हैं रिंकिया के पापा और ये रिंकिया की मम्मी जो सुन रही हैं, दोनों में डिफरेंट समझना, ध्यान से समझना। अगर ये बोल रहे हैं और ये सुन रही हैं तो इसके बाद एक चीज, अब रिंकिया की मम्मी है तो रिंकिया की मम्मी को थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा ना। रिंकिया की मम्मी तो इसके जो है कि ऐसे बाल होंगे, है ना, रिंकिया की मम्मी है तो बाल तो होंगे ना थोड़ा बड़े बड़े। ये लो रिंकिया की मम्मी बन गई, ठीक है ना। ये रिंकिया की मम्मी और ये है रिंकिया का पापा। रिंकिया के पापा के सर पे बाल हैं, इतने हो गया, ठीक है ना। ये रिंकिया की मम्मी, रिंकिया की मम्मी, रिंकिया का पापा। अब इन दोनों में बातें ये हो रही हैं, यहाँ मेरे हिसाब से इसके बाल ज्यादा लगा दिए गए, इतने बाल नहीं होते नीचे तक, एक और निकाल देते हैं बस, इधर से भी थोड़ा सा। ये लो, ठीक है ना। ये रिंकिया की मम्मी और रिंकिया के पापा, ये दोनों बात कर रहे हैं, एक दूसरा कोई इंसान है उसके बारे में। ये दोनों बात कर रहे हैं इस इंसान के बारे में। यहां पर मैं बना देता हूं एक इंसान, इसके बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, एक होगा जिसके बारे में बात की जाएगी, एक होगा जो बोलेगा और एक होगा जो सुनेगा। नहीं बात समझ आई? तो ये बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। इसके बारे में तो मैंने यहां पर लिख दिया, ये बोल रहे हैं, ये सुन रही हैं और इसके बारे में बात हो रही है। तो जिसमें हम 3 पर्सन की बात करें, कितने पर्सन की? 3 लोग होंगे। इसमें क्या होंगे, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। और इन तीनों में ध्यान समझना कि ये बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं और ये इसके बारे में बात हो रही है। तो अब ध्यान समझना इस बात को कि जो पर्सनल प्रोनाउन होगा उसमें एक चीज आपको ये समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन जो बेटा होगा उसका मतलब ये है कि हम जिसके बारे में, जब 3 पर्सन हो, जब कोई कुछ बात कहे स्पीकर, जिसके जब कोई सुने हेरर, और उसके बाद जिसके बारे में बात की जाए उन तीनों का बोध कराए, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 लोग आते हैं, एक लोग बोलेगा, एक लोग सुनेगा और एक ऐसा बंदा होगा जिसके बारे में बात की जाएगी। जैसे मैं ही बात करूं, आपसे बात कर रहा हूं किसी चीज के बारे में, मैं आपसे बात कर रहा हूं सरकार के बारे में, तो मैं हो गया एक आप हो गए और एक मैं उस सरकार के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर 3 पर्सन हो गए। तीनों पर्सन के बारे में आपको बेटा डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तीनों में हमें तीनों को ध्यान समझना जरूरी है। तो चलिए अब इन तीनों को जरा हम ध्यान से समझ लेते हैं। तीनों को हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से क्या करेंगे,
समझेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम जानेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन होता है आखिर में कितने पर्सन होते हैं। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है बेटा वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए इन तीनों को समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो 3 तरह का होता है इन तीनों को समझते हैं। तो पहला होता है बेटा फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंड पर्सन और तीसरे वाले को बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो जो पर्सन होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास फर्स्ट पर्सन और एक होता है आपके पास सेकंड पर्सन और एक होता है आपके पास थर्ड पर्सन। इन दोनों को जानना है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। इनको आप लोग नोट कर लेना। ये सभी प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहा हूं। ये लो, इसको आप ऐसे ही आप भी बॉक्स बना के ऐसे लिखना इसमें। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। तो फर्स्ट में आता है आई। कौन आता है? आई। आई के साथ साथ वी आता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकेंड में क्या आएगा? यू आएगा। कौन आएगा? यू। थर्ड में कौन आता है? ही या फिर सी या फिर इट या फिर दे या फिर या किसी का नाम या किसी का नाम, ये आएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें कौन कौन आते हैं आप देख सकते हो ध्यान से। बात समझ आई? तो यहां पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट में आई भी, सेकेंड में यू, थर्ड में ही सी इट या दे, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान समझना। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले तो इस बात को, तो आई, इसके लिए आई का क्या होता है? माई होता है। वी के लिए क्या होता है? आवर होता है। तो ये भी इसी में आएगा। उसी तरह से यू के लिए क्या होता है? अपने अंग्रेजी और होती है, तो ये भी इसी में आएगा। ही के लिए हिज होता है। सी के लिए क्या होता है? हर होता है। और उसके बाद इट के लिए इट्स होता है। और ये दे के लिए देयर होता है ना। किसी का नाम होगा तो नाम किस पे है वो उस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद याद रखना कि अगर आपका इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट समझना। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? माई होता है, तो माई भी इसी में आएगा फर्स्ट पर्सन में। वी है तो वी का ऑब्जेक्ट होता है आवर। अस होता है, क्या होता है? अस होता है, क्या होता है? अस। तो वो अस इसमें आएगा। उसके बाद आप ध्यान समझोगे तो इसमें भी इस चीज को भी आप ध्यान समझ लो। यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो इस बात को भी आप याद रखना। अब ही है तो ही के हिसाब से अगर आओगे तो ही के हिसाब से हिम हो जाता है। हर के हिसाब से हर ही होता है और इट के हिसाब से इट्स ही होता है। और यहाँ पर अगर देयर की बात करते हैं तो देयर के हिसाब से देम हो जाता है। क्या हो जाता है? देम, THEM। तो इस बात को भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाए? यहाँ पर इट जो है वो इट्स होना चाहिए, तो इस बात को भी समझना। अब बताओ कहाँ से समझ में आया? बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ क्या? इन सभी बात को आपको समझना पड़ेगा, किसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, किसका क्या सब्जेक्ट होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपके सामने इन सभी का बना देता हूं तुरंत टेबल, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम आई का जो सब्जेक्ट होता है वो इट ही होता है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो इट होता है। इसका ऑब्जेक्ट इट होगा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इट ही होता है। और इसका जो अपना अंग्रेजी होती है वो इट्स हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इस चीज को आप नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको और भी कुछ चीजें हैं उसको भी बता रहा हूँ। इसके बाद आपको कुछ चीजें और मैं बता रहा हूँ, उनको भी समझ लो। तो इसको हटा दूं। आइए आपके सामने मैं टेबल एक बना देता हूँ। उस टेबल पर आपके सारे फंक्शंस को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जितने भी फंक्शन है वो सभी फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। जो भी फंक्शन है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जरा ध्यान समझना इस चीज को, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान समझना, आप लोग ध्यान समझना इस चीज को। अगर हम इसकी बात करते हैं यहां पर ध्यान से, कहां पे गया, कहां गया जी, पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम बात कर रहे थे, तो इसका आपके सामने देखो मैं चार्ट बना देता हूं। तो आपके सामने देखो जो चार्ट होगा उस चार्ट को आप लोग याद रखना। यहां पर मैं एक लाइन इधर खींचता हूं, यहां से एक खींचता हूं, 3 फंक्शन बनेगा। एक ऐसे खींच देते हैं, एक खींच दिए,
और एक सब्जेक्ट का हो गया, और एक ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक ये पॉजिटिव केस, 3 हो गए। उसके बाद एक लाइन यहां से भी खींच देते हैं ये। तो ये बेटा आपके सामने फंक्शन में पूरा चार्ट बना देता हूं। इस चार्ट को पूरा चार्ट जाना है आपको, क्या चार्ट जाना। तो ये है आपका फंक्शन, किसमें का है ये फंक्शन, FUNCTIONS, नहीं है इतना ही है। उसके बाद इसमें आपको ये समझना है सब्जेक्ट, यहां पर आपका होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहां पर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना। ठीक है ना। अब चलो यहां पर अब ध्यान समझते जाना, मैं लिखते जा रहा हूं, आप ध्यान समझते जाना, किसका क्या है उसको लिख लेना। तो पहला आपके पास सब्जेक्ट आता है आई, ये आपका क्या होता है, ये भी पर्सन होता है। किस पर्सन का था अभी बताया था, फर्स्ट पर्सन का बताया था ना, तो इस बात को समझना। तो आई, उसके बाद दूसरा आता है वी, दूसरा क्या होगा वी, वी के बाद अगला आएगा आपके पास यू, यू, यू के बाद क्या आता है ही के बाद आएगा शी, और सी के बाद क्या आएगा इट, सी के बाद आएगा इट। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और पास पास लिखते हैं, ताकि पूरा आ जाए इसी में ना, इसलिए नहीं तो फिर से मुझे दूसरा खींचना पड़ेगा। ये लो, इट हो गया। इट के बाद एक और बच रहा है जिसका नाम है दे। ये सामने आपके सामने मैंने लिख दिया। अब यहां पर मैं लाइन खींच ही देता हूं, वरना गड़बड़ा जाएगा मामला। एक लाइन यहां पे हमने खींच दिया, वरना आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। यहां से खींच देता हूं मैं, और एक यहां से खींच देता हूं, और एक यहां से खींच देते हैं, एक यहां से भी खींच देता हूं मैं, यहां से खींच देते हैं, और एक यहां से खींच देते हैं। ये आपके सामने मैंने खंड कर दिए, इन सभी को आपको ध्यान समझना है, इसको आप लोग जरा ध्यान समझोगे। तो देखिए पहला है आपके पास आई, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, क्या होता है मी। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, सबको याद रखना। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और हम ही की बात करते ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और सी की बात करें तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। क्या होता है हर, या हर्ष भी लिख सकते हो, लेकिन हर होता है। उसके बाद इट का इट होता है, क्या होता है इट का इट। दे का देम, अभी मैंने बताया था। ये इन सभी को आप लोग क्या करोगे नोट डाउन। अब बात कर लेते हैं इनका जो आई का पॉजिटिव केस। तो आई का पॉजिटिव केस आपका माई भी होता है और माइन भी होता है, आप दोनों को माइंड में रख लो। फिर उसके बाद वी का आवर भी होता है और आवर्स भी होगा, वो देखेंगे उसमें सिंगुलर है या प्लूरल, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगला जो आता है यू, तो यू का जो होता है पॉजिटिव केस उसे बोलते हैं योर, और ये होता है आपका योर, योर या योर्स, योर या योर्स, ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है हिम, तो हिम का होता है हिज, हिज। उसके बाद अगला आता है हर का हर ही होता है या फिर हर्ष हो जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इट्स, इट्स हो जाता है। इसमें देयर होगा THEIR या तो फिर THEIRS, ये कुछ भी हो सकता है। बात समझाई कि नहीं समझाई। तो इस टेबल को आप लोग बना लीजिए, इस टेबल को आप लोग बना लीजिए। इसको जो बोलते हैं बेटा, इसको जो बोलते हैं ये होता है अपना अंग्रेजी। किसमें का होता है ये होता है अपना अंग्रेजी। तो यहां पर आप लोग लिखना हो तो लिख सकते हो अपना अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी, ये होता है अपना अंग्रेजी, इसको बात याद रखना। अब यहां पर जो माई और यहां पर आता है, तो मी का मतलब होता है बेटा मुझे या मुझको। आप अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो इसको मुझे या मुझको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मुझे या मुझको। इसे क्या बोलते हैं, या इसको रहने दो, चलो रहने दो, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, या लिख दूं। चलो मुझे या मुझको, इसे बोलते हैं उन्हें या उनको, उन्हें या फिर उनको। इसे क्या बोलेंगे, तुम्हें या तुमको। क्या बोलेंगे, तुम्हें या तुमको। और अगर इसकी बात करते हैं तो हिम माने उसे या उसको, उसे या उसको, क्योंकि इसको लिखना भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा हर है तो हर का मतलब भी उसे या उसको ही होगा। ये लड़की के लिए लगाएंगे, इसको लड़के के लिए लगेगा। और इसके बाद आपका इट आता है, क्या आता है इट। तो इट भी जो होगा ये निर्जीव चीज के लगता है, किसके लिए, देम होता है उन्हें या उनको, ये होता है उन्हें या
उनको। इट माने जो होता है ये निर्जीव चीज के लिए लगता है, ये जो लगता है ये एनिमल्स के लिए लगता है। किसके लिए? एनिमल्स हो गया या फिर कोई थिंग्स हो गया, उसके लिए लगाते हैं इसको, ठीक है ना। इस चीज को हम एनिमल्स है या थिंग्स है उन सब चीजों के लिए लगता है इट का प्रयोग। और यहाँ पर भी वही चीज है, माई मतलब मेरा होता है, और यहाँ आवर माने हमारा होता है, योर माने तुम्हारा होता है, हिज माने उसका होता है ना, हर माने भी उसका ही होता है, इट्स माने निर्जीव चीज के लगता है, देयर माने उनका, उनके, ये सब चीजें होती है। तो इसे समझना पड़ेगा। तो इस टेबल को आप लोग क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, पूरी टेबल आपको, ये पूरी टेबल आपको आनी चाहिए, इसमें जितनी भी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं आगे, हटा दें इसको, नोट कर लिए। ओके चलिए अब आते हैं आगे। अब आगे समझना ध्यान से, आपके सामने आगे भी कुछ चीजें हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, अब आएगा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेटिव। जो दूसरा आपका है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव दूसरा। चलो उसके कुछ एग्जांपल देख लें। चलो जैसे यहां पर लिख देता हूं कि राहुल इज अ गुड बॉय, गुड बॉय फुल स्टॉप खालिस्तान इज माय ब्रदर। मैंने यहां पर लिख दिया कि राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय ही इज माय ब्रदर। मैंने क्या लिखा, राहुल इज अ गुड बॉय खालिस्तान ब्रदर। तो यहाँ पर देखो राहुल क्या है, लड़का है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर ही लग जाएगा। अब बताओ गाने समझ में आया। चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मुस्कान या मोहनी इज अ क्यूट गर्ल, क्यूट गर्ल। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि मोहनी जो है इज अ क्यूट गर्ल। मोहनी जो है क्यूट गर्ल है, खालिस्तान लाइक्स मी, वो लाइक करती है, मी मतलब मुझे। समझ रहे हो बात को ना। तो यहाँ पर समझना ध्यान से, तो अगर ये मोहनी है तो ये लड़की होगी, क्या होगी, लड़की। तो लड़की के लिए क्या लगता है वो पता है, क्या लगाते हैं, शी, है ना। इस तरह अगर कोई निर्जीव चीज होगी तो उसके लिए हम इट लगा देंगे, कोई जानवर होगा तब भी इट, कोई एनिमल्स होगा तब भी इट। समझ में बात ना। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट आपके पास है बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव। जो हमारा उस कड़ी में आप दूसरा पार्ट है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव को समझते हैं। आइए दूसरा समझते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोनाउन जो कि उन नाउन की ओर संकेत करते हैं जिनके स्थान पर क्या होता है, निम्नलिखित वर्ड्स आ जाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स, जरा बताता हूं आपको, ध्यान समझना, ध्यान समझना। अगर आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहां पर तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास दिस, एक होता है दैट, एक होता है दीज, और एक होता है दोज। यही ऐसे होते हैं वर्ड्स जो कि हमेशा किसके लिए यूज होंगे, हमेशा डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब इसका अगर इसका हिंदी अर्थ देखोगे तो इसका हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक। क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। इसको हिंदी में अगर आप देखोगे तो इसको संकेतवाचक प्रोनाउन बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो ये तीन चार ही होते हैं, एक दिस दैट दिस दोज। ये जो होता है ये पास के लगाए जाते हैं, किसके लिए, पास के लिए। ये लगते हैं आपके नहीं, थोड़ा सा लिखने का तरीका गड़बड़ है। एक काम करते हैं, इसको उठा करके इधर रखते हैं, इसको उठा करके यहां रखते हैं। नहीं ऐसे ही रहेगा, ये यहां आएगा जी। आपके पास है ये पास के लिए होते हैं, ये दूर के लिए। दूर के लिए ये जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगुलर। ये होते हैं आपके प्लूरल। मतलब इसको अभी आप इस टेबल को भी आप बना लो, चाहे ये आपके सामने जो मैंने ये टेबल बना दी, इस टेबल को भी आप लोग नोट डाउन कर लो, इस टेबल को भी। यहां पर जो मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं इनको आप याद रखना कि ये होता है दिस पास के लिए, और
दीज लगता है पास के लिए लेकिन जब बहुत सारी चीजें होंगी, दैट लगता है दूर के लिए जब एक चीज होगी, सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल के लिए दोज लगेगा जब दूर कोई चीज बहुत सारी होंगी। अब जैसा यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस देखता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसा लिख देता हूं कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, इसका मतलब जो पेन होगा वो कहीं पास में ही रखा होगा, तभी तो यहां पर ऐसा कुछ किया गया है। ये मान लो ये पेन मैंने बना दिया, ये पेन मैंने बना दिया। अब ये पेन जो है, ये पेन जो रखा है वो इसके पास में, इसलिए इसको दिस इज अ पेन बोला गया। लेकिन जब पास में बहुत सारी चीजें रखी हूं, ये मान लो ये चीजें हैं जो पास में रखी हैं, जब पास में है मान लो इतना पास में, तो इसका मतलब इसके लिए हम फिर दीज लगाएंगे। किसके लिए? दीज, THESE, ठीक है ना, तो प्लूरल हो गया। और जब मान लो कि मैं उंगली ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ पे इतना दूरी, यहाँ पे खड़ा है कोई इंसान और दूरी यहाँ पर कोई भी चीज रखी है और एक ठो कोई भी चीज, मान लो आलू रखा है या फुटबॉल रखी है, तो इसको बोलेगा कि क्या बोलेगा? इसको दैट बोलेगा। क्या बोलेगा? दैट, क्योंकि दूर है और एक है, ठीक ना। लेकिन अगर मान लो कि कोई इंसान यहाँ पे ये खड़ा है ये, और इतना दूर पर ये उंगली दिखाकर यहाँ पर बॉल जो है एक से ज्यादा रखी हुई है, एक से ज्यादा बॉल हो तो वो हमेशा दोज होता है। क्या होगा? दोज। तो ये उंगली दिखा रहा है और दूर है इसलिए हम दोज लगाएंगे। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अब क्लियर हो गया। अगर हिंदी अर्थ इसका देखेंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं दिस को यहाँ, इसको बोलते हैं यहाँ, दैट को बोलते हैं वहां, इसको बोलते हैं दिस माने ये, और इसको बोलते हैं वे, ठीक ना। वे लड़के हैं तो दोज आर बॉयज, ये लड़कियां हैं दीज आर गर्ल्स, यह लड़की है तो दिस इज अ गर्ल, वह लड़की है दैट इज अ गर्ल। बात समझ में आई? ओके, अब मेरे हिसाब से चीजें क्लियर कट हो चुकी होंगी कि आखिर ये डिमोन्स्ट्रेटिव क्या चीज होती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब बोलो, बोलिए, कहीं पर दिक्कत हो तो बताओ। क्या यहां तक किसी भी तरह का दिक्कत हुआ? क्या किसी को? नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। अब अगला जो आता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी आपके सामने हम कुछ दे देते हैं, जैसा दिस इज अ माई हाउस, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज अ माई हाउस। एग्जांपल आप देख लो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं दिस इज अ माई हाउस, क्या लिखता हूं? दिस इज अ माई हाउस, दिस इज अ माई हाउस, मैंने क्या लिखा? दिस इज अ माई हाउस। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो जहां यहां पर ये जो वर्ड आया है यही है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको डिस्प्ले प्रोफाइल नहीं समझ लेना, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद अगर अगला एग्जांपल की मैं बात करता हूं, अगला एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं, अगला एग्जांपल आपके सामने हम लिखते हैं कि दैट इज अ गार्डन, दैट इज अ गार्डन। तो अगर आप इसे देखोगे ध्यान से तो यहां पर आप वर्ड देखोगे ध्यान से दैट, तो जो दैट वर्ड आया है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके, चलिए अब आगे आते हैं। उसके बाद अगला एक्सरसाइज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैं बोल देता हूं कि दीज आर गर्ल्स, तो आप यहां पर जो वर्ड आप देख रहे हो ये दीज, ये क्या है? ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर बॉयज, तो ये भी आपका दो वर्ड आएगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको याद रखना है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं? तो बेटा सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? एक होता है दिस, एक होता है दैट, और एक होता है दिस, और एक होता है दोज। आप इन सब चीजों को आप क्या करोगे? नोट डाउन कर लोगे। बात क्लियर हुई या नहीं? बोलिए, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का दिक्कत हुआ हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए, वरना आगे बढ़ा जाए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये सारी चीज आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज आती है तो इसका मतलब आपको सारा कुछ कंप्लीट समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को भी नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं लाजवाब तरीके से। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। बेटा अगला जो आपका है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बेटा बहुत आसान है, दिस इज वेरी इजी। थर्ड वाला जो आपका है वो है इंट्रोगेटिव। क्या है? आइए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को भी देख लेते हैं कि आखिर ये व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बेटा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कि वे शब्द जो कि जैसा कि आपके सामने व्हाट है, हु है, हुम है, विच है, हुज, ये वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य होता है, उन्हें उन नाउंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों को
प्रश्न पूछने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। ये बुक की लैंग्वेज। अब मैं अपनी लैंग्वेज समझाता हूँ कि प्रोनाउंस यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, यानी कि जब ऐसे वर्ड्स यूज हो सेंटेंस में जिसमें हम प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको हम प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। चलो मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। जैसे आपके सामने व्हाट आता है, व्हेन आता है, हाउ आता है, या हु लिख देते हैं, फिर हाउ लिख देते हैं, whom लिख देते हैं, है ना, और क्या लिख दें, why लिख देते हैं, which लिख देते हैं, और क्या हो सकता है, whose लिख दिए, चलो whose लिख देते हैं। तो बेटा ये सब जो वर्ड्स मैंने लिखा है ये सभी क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनका हम यूज प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो यही सभी के सभी बेटा जो लिख दिया मैंने, यही सभी के सभी बेटा क्या होते हैं, यही आपके जो वर्ड्स मैंने लिखा है यही होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो आप बेटा इन्हीं को क्या बोल सकते हो, यही होते हैं आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। नहीं समझा? ये सभी के सभी जितने भी आपके सामने इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखे हुए हैं, जितने भी ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देख सकते हो। जितने भी ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखे हुए हैं यहां पर यूज किए जाते हैं, और ये सभी के सभी whom, why, which, whose एक्सेट्रा ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? अरे सर पता नहीं है, मैं तो यहाँ क्लास ले रहा था, वहाँ कोचिंग पे पता कीजिए फोन लगा करके। हाँ खुली होगी क्योंकि कल बताए नहीं थे, हमको भी बताए नहीं थे कि खुली या नहीं, खुली होगी ना इसका मतलब। हाँ नहीं नहीं खुली है, खुली है। अगर बंद होती तो बताते जरूर यार, टीचर्स ग्रुप में मैसेज जरूर करते। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब आगे देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए, इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी आप देख सकते हो ध्यान से। आपके सामने जितने भी मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखे हैं ये सभी के सभी वर्ड्स क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, whom, which, who एक्सेट्रा ये सभी क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या बात क्लियर हुई या फिर नहीं क्लियर हुई? मुझे आप लोग ये बताओ कि ये सारी बातें आपको क्लियर कट हो गई या फिर नहीं हुई? बोलिए, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? समझ में दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। तो इन वर्ड्स को यूज करके आपके सामने मैं कुछ भी पूछूं, जैसे मैं बोल देता हूं मेरे लल्ला मेरे लल्ला, अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं, मैं अगर पूछ लूं, एक सेंटेंस देखता हूं, मैं एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है ना, ये जो है बड़ा बना है, इसको छोटा नहीं समझना, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो यहां पर जो मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, तो बेटा यहां पर जो ये वर्ड आ चुका ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। यही जो है ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। किसका? प्रश्न पूछने का काम। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं आप उनको कह सकते हो कि ये सभी के सभी प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो जब ये वर्ड्स आपके प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड से ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाट आया है इसी को आप क्या कहोगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। चलिए एक और देखते हैं, व्हिच क्लास डू यू रीड। जैसे यहां पर एक सेंटेंस और लिख देता हूं, व्हिच क्लास डू यू रीड, व्हिच क्लास डू यू रीड। तो बेटा यहां पर आप वर्ड देख रहे हो जो ये व्हिच आया है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब बताओ कहां नहीं समझ आ रहा है ना आसान? जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स तुम्हें दिख जाए वो सभी के सभी बेटा क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वही इंट्रोगेटिव वर्ड से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। व्हाट इज दिस, तुम्हारे बुक का एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अगर यहां पर मैं लिख दिया व्हाट इज दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तो यहां पर जो ये वर्ड आपको दिख रहा है व्हाट, ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? चलिए अब आते हैं आगे। अब यहां तक कोई दिक्कत हुआ तो बताओ। चलो एक और देख लेते हैं, whom, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन तुम्हारे बुक से ही करवा रहा हूं,
whom did you give, whom did you give your book, your book। यहां पर आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि whom did you give your book। तो यहां पर आप वर्ड देख रहे हो बेटा, जो whom वर्ड आया है यही बता रहा है कि give your book, तुमने मतलब कि अपनी बुक किसको दे दिया, है ना। तो यही है, तो जो यहाँ पे whom वर्ड आया है यही ये बता रहा है बेटा, क्या बता रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, यही क्वेश्चन वर्ड है, जिसकी वजह से यही ये बताएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ड्स प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब एग्जांपल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बेहतरीन लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। बताइए कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत हुआ हो तो बताओ, चलिए बोलिए, आपको कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत हुआ हो तो, नहीं हुआ है ना दिक्कत। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर खत्म कर देते हैं आज का मामला। आइए अगला देखते हैं। अगला आपके पास है इनडेफिनिट, चौथा नंबर एक और देख लो, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक, जिसका कोई निश्चित नहीं होता है उसे बोलते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि निश्चित ना बताए कोई चीज, एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती, वो सभी के सभी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस में जो हमारे वर्ड्स आते हैं उनको समझ लो। वर्ड्स कौन कौन से इसमें आएंगे, तो वर्ड्स आपको बेटा देख लेना ध्यान से कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं। तो कभी भी आपको वर्ड्स क्या दिख जाए, सम दिख जाए, या फिर आपको फ्यू दिख जाए, या फिर आपको मेनी दिख जाए, मेनी, या फिर आपको लिटिल दिख जाए, LITTLE एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये सभी के सभी बेटा क्या होते हैं, वर्ड इनडेफिनिट होते हैं। संबंधित कुछ, कोई निश्चित है क्या कितना, कुछ 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। मेनी, कई, पता नहीं कितने कई, 10 15 20 25 कई हैं, बस कई हैं। कई से हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट कितना होगा, ये सभी अनिश्चित होते हैं। तो एग्जांपल के तौर से समझेंगे इसको, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक एग्जांपल में लिखता हूं कि समथिंग that money is not all। यहां पर लिखा है समथिंग, कुछ लोग सोचते हैं दैट कि मनी इज नॉट ऑल, मनी ही सब कुछ नहीं है, मनी ही, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो ये बात सोचते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हो, तुम्हारे पड़ोसी सोचते हैं, हर कोई सोचता है ये चीज कि समथिंग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ या कुछ ऐसे सोच होती है दैट्स मनी इज नॉट सो। ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मनी ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो बेटा जो यहाँ पर हमारा मकसद है समझना, वो ये है कि जो सम वर्ड आप देख पा रहे हो ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है ये, इनडेफिनिट, क्योंकि ये हमें एकदम क्लियर जानकारी नहीं दे पा रहा है कि आखिर कितने लोग। तो जो ऐसे वर्ड्स आते हैं वो तो होता है सम, ये वर्ड्स हो गया हमारा इनडेफिनिट। वैसे मैंने बताया था कि सम आता है। चलिए एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और आपके सामने रखते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने एक और रख देते हैं। क्या रख दूं, मेनी ऑफ द पीपुल्स, या हियर, ये वाला है, हियर आर गुड बुक्स, you may select a few। चलो एक और देख लो, ये मैंने लिख दिया हियर आर गुड बुक्स। यहां पर क्या है, अच्छी अच्छी किताबें हैं। यू मे सेलेक्ट अ फ्यू, तुम इसमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहां से कुछ, अब कुछ का मतलब यहां से एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी क्या बेटा, आप फ्यू से क्या एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी क्या, आप फ्यू से एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाती, कितनी है, कुछ। अब कुछ में हो सकता है 5 ठो सेलेक्ट करे, 10 ठो सेलेक्ट करे, इसका मतलब यहां से भैया क्लियर जानकारी नहीं मिल पा रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर अ फ्यू वर्ड आया है ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। बोलो बाकी भाई लाल की जय। अब बताओ आपको कहां नहीं समझ में आया भैया इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखो कितना आसान है, कितना आसान कर दिया मैंने इन चीजों को। बोलिए क्या मैंने इन चीजों को आसान नहीं कर दिया, है ना।
तो मच भी लग सकता है, अधिक वो भी कोई क्लियर नहीं है कितना है, तो ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीजें आपको लाजवाब तरीके से समझ में आई होंगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे। मैंने आज आपको क्या बताया, पर्सनल प्रोनाउन, उसको बढ़िया से पढ़ोगे पूरा। फिर मैंने आपको बताया दूसरा मैंने बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दोज। चौथा मैंने बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट व्हेन हाउ व्हिच हुम हुज, है ना, वाई, ये सब वर्ड्स इंट्रोगेटिव, यही होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब होता है जिस चीज का कोई इंडेफिनिट अनिश्चित होता है, वो जैसे कि मैंने बताया आपको मेनी वर्ड आ सकता है, मेनी बाद लिटिल वर्ड आ सकता है ना। मैंने बताया कि मच भी हो सकता है और अ फ्यू भी आ सकता है। ये सब वर्ड्स जो होते हैं ये यही बताते हैं कि सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चीजें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बाकी आपसे मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए अंदाज में, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।